गाइस प्रॉब्लम नंबर 39 को देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को देखो पूछ लिया। आपसे कह रहा है अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज टू एन एमीटर। एक एमीटर के साथ कैपेसिटर को लगाया गया है। बनाकर दिखा देता हूँ कि ये कैपेसिटर है और ये एमीटर है, इसके साथ लगा दिया गया है। अब हमसे कह रहा है अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एमीटर अक्रॉस अ डीसी सोर्स। अब यहाँ पर जो लगाया गया है ये एक डीसी सोर्स लगाया गया, पॉजिटिव निगेटिव। अब हमसे कह रहा है व्हाई डज द एमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट वुड बी द डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज़ फुली चार्ज। अब देखो, जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो जो एमीटर है इसके अंदर एकदम से डिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब एकदम डिफ्लेक्ट हो जाती है इसके अंदर जो सुई होती है। अब सवाल ये है कि एकदम डिफ्लेक्शन क्यों आ गया। तो देखो, एकदम डिफ्लेक्शन इसलिए आता है क्योंकि कैपेसिटर के अंदर से एक ट्रांजिएंट करंट निकल के जाती है। अब वो ट्रांजिएंट करंट जो होती है बहुत कम टाइम के लिए मैक्सिमम तक पहुंचती है। अब जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता, और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता तो वो करंट जो मैक्सिमम दिखा रहा था एमीटर के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाती है। तो ऐसा जो होता है वो ट्रांजिएंट करंट की वजह से होता है, जिसके लिए एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन पूरा आता, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? तो किसकी वजह से होता है ऐसा डिफ्लेक्शन? किसकी वजह से आता है? ट्रांजिएंट करंट की वजह से। ट्रांजिएंट करंट क्या होती है? बहुत कम टाइम के लिए एक ज़्यादा करंट जो फ्लो करती है उसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। ट्रांजिएंट करंट जो होती है आप ऐसे कहते हो आफ्टर सम टाइम ये स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाती है। स्टेडी समझ रहे हो? स्टेडी स्टेट क्या होती है? आप लोग जानते होंगे स्टेडी स्टेट को। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि एक तरह से करंट की वैल्यू का कांस्टेंट हो जाना। तो जब तक ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती तब तक कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर देता, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा वैसे वैसे ये जो ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू थी ये डिक्रीज होती चली जाएगी, और जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा, ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है। दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।